हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार के बारे में। मैंने आपको बताया था कल की भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्नों का सब आपको एग्जाम्पल दिया था। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का सरलीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? भिन्नों का सरलीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कल हमने पढ़ा था भिन्नों का प्रकार, आज हम पढ़े हैं भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमारे सामने यह एक वो लिखी है भिन्न लिखी है यानी फ्रैक्शन लिखी है। हमारे सामने फ्रैक्शन लिखी है 12/28। हमें इसे सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इसे काटना है। तो हम कैसे काटेंगे? 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 2 सत्ते 14। अब यह जाकर पूरा कट गया, मतलब यह एक समान अंक से अब नहीं कटेगा। अब मैंने आपको बताया कि यह कैसे कटेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब फिर हम इसे 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या है इसका आंसर? 2। तो आप देख रहे हैं इन्हें काटने में कितना टाइम लग रहा है। इस सवाल को काटने में देखिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस सवाल को करके देखते हैं। चलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखिए कितनी बेरी में कटेगा यह सवाल। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। तो क्या है हमारा? 32/16। फिर यह कटेगा, 32/16 आया। फिर 2 से काटना पड़ेगा इसे, 2 एकम 2 नहीं 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर इसे 2 से काटना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटना पड़ेगा इसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसे काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। तो आपने देखा इसे काटने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इन्हें एक बेरी में काट सकते। एक बेरी में आप इन्हें एक बेरी में काट दोगे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा HCF निकालने के बारे में। हम HCF कैसे निकालते हैं? हम HCF के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज देनी पड़ेगी HCF के बारे में। तो हम HCF निकालना सीखेंगे। पहले हम लिखेंगे HCF की फुल फॉर्म क्या है? HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम HCF कैसे निकालते हैं? जैसे हमें 24 और 36 का हमें HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे HCF? HCF निकालने के लिए हमें इनके फैक्टर करने होंगे। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब हमें 36 के फैक्टर करने होंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। ठीक है, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो उनके मैंने फैक्टर कर दिए। अब हम 24 के फैक्टर 24 के सामने लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब 36 के फैक्टर हम 36 के सामने लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो एक जोड़ा इनका यो बन गया, एक यो बन गया और एक यो बन गया। तो इससे हम एक वो लेंगे, जोड़े में से एक लेते हैं हम, और 3। तो क्या है हमारा HCF? 2 दूनी 4 तिया 12। तो इनका HCF क्या है हमारा? इनका HCF आया हमारा 12। क्या है इनका HCF? 12। हम HCF ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक सवाल और कराता हूं मैं आपको HCF कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमें निकालना है HCF 64 और 128 का हमें निकालना है HCF। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें 64 के पहले फैक्टर करने होंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठा 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 128 को करना पड़ेगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक क्या होता है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो 64 के सामने लिखेंगे
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बेरी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे 128 के सामने उसके फैक्टर। कितने फैक्टर है इसके? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बेरी हमारा 2 आएगा। कितनी बेरी आएगा? 7 बेरी। 7 बेरी हमारा 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यह कितनी बेरी आया? यह आया 6 बेरी। 2 देखो 6 बेरी आएगा हमारा। कितनी बेरी आया? 6 बेरी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इनका HCF क्या है हमारा? इन दोनों का HCF आया हमारा 64। इनका HCF क्या आया हमारा? 64। HCF क्या आया इनका? 64। तो हम ऐसे हम HCF निकालते हैं। मैंने आपको HCF निकालना बता दिया है कि HCF हम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको HCF से 1-2 फ्रैक्शन के सवाल कराता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हम करते हैं। तो हमारा एक सवाल है 24/36। क्या है हमारा सवाल? एक फ्रैक्शन है हमारी 24/36। हमारा ये क्वेश्चन है, हमें इसका करना है सरलीकरण। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इसे एक बेरी में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका। उसके लिए हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। पहले हमें 24 का HCF निकालेंगे। मैंने आपको अभी बताया था आपको 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छिक 12 2 तिया 6 3 एकम 3। अब निकाल लेंगे हम 36 का। 36 के फैक्टर निकालेंगे। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 निम 18 3 तिया 9 3 एकम 3। अब 24 के सामने उसके फैक्टर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब लिखेंगे हम 36 के सामने 36 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो उसके फैक्टर क्या आया? इसका एक जोड़ा यो बन गया, एक यो बन गया और एक बन गया यो। तो 2 दूनी 4, मतलब ऐसे लिखेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 24 और 36 का हमारा HCF कितना आया? कितना आया? 12। कितना आया इनका HCF दोनों का? 12 इनका HCF आ गया। अगर मैं इनके HCF से मैं इन दोनों को भाग दूंगा तो इनका सिंप्लीफिकेशन एक बेरी में हो जाएगा। देखो 12 दूनी 24 12 तिया 36, इनका सिंप्लीफिकेशन एक ही बेरी में हो गया। वरना मैं काटता इसे ऐसे काटता, ऐसे काटता 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 छिक 12 2 निम 18 3 दूनी 6 3 3 इतनी बेरी में काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको HCF से एक बेरी में से काटना बता दिया। तो मैं एक सवाल और लेता हूँ, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 48/32। कौन सा है अगला सवाल? 48/32। पहले हमें 48 का फैक्टर करने पड़ेंगे। तो करते हैं फैक्टर। 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छिक 12 2 तिया 6 3 एकम 3। अब हमें 32 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 एकम 2 2 छिक 12 2 अट्ठा 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो हम 48 के फैक्टर 48 के सामने लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 32 के फैक्टर 32 के सामने लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक जोड़ा यो बन गया, एक यो बना, एक यो बन गया, एक यो बन गया। तो क्या बना हमारा? 2 गुना 2 गुना 2। कितना है इन दोनों का HCF? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमारा इन दोनों का HCF कितना आया? हमारा इन दोनों का HCF आया 16। अगर मैं 16 से दोनों को भाग दे देता हूँ तो इनका सिंप्लीफिकेशन एक ही बेरी में हो जाता है। देखिए मैं 16 से भाग देता हूँ, 16 3 48 16 दूनी 32। इनका सिंप्लीफिकेशन एक बेरी में हो गया। अन्य फिर हमें जो हम इन्हें इनके HCF से भाग नहीं देते तो हमें इन्हें ऐसा काटना पड़ता है। 2 एकम 2 2 2 छिक 12 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 छिक 12 2 चौक 8 2 तिया 6 2 दूनी 4। हमें इन्हें ऐसे काटना पड़ता है, लेकिन हमने HCF से भाग देकर इसका एक ही बेरी में सिंप्लीफिकेशन निकाल लिया है। अब हम एक सवाल और करेंगे। एक सवाल और देखते हैं आज हम।
आज का आखिरी सवाल है ये। अगला सवाल है हमारा 56/24। हमें पहले 56 के फैक्टर करने होंगे, ऐसे मैंने आपको बताया था। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ऐसे ही हमें 24 के फैक्टर करने होंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 56 के फैक्टर 56 के सामने लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ऐसे ही 24 के फैक्टर 24 के सामने लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इनका HCF कितना आएगा, कितना आएगा HCF? HCF आएगा 8। इन दोनों का HCF कितना आया? इन दोनों का HCF आ गया 8। अगर मैं इन दोनों को 8 से भाग देता हूँ तो इनका सिंप्लीफिकेशन एक ही बेरी में हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 तिया 24। इनका सिंप्लीफिकेशन एक ही बेरी में हो गया। वरना जो हम इन्हें इनके HCF से ना भाग देते तो हम इन्हें ऐसे काटते, ऐसे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ऐसा काटना पड़ता, 2 एकम 2, 2 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। फिर हमें इन्हें ऐसे करने पड़ता। देखो कितना टाइम लगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि HCF से भाग देंगे तो एक बेरी में सोल्व हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि HCF से हम कैसे करते हैं। HCF से हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो हमें HCF से हमें HCF से फ्रैक्शन को भाग देकर सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, वरना हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।